अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगने पर होने वाले अंग कार्यों का विचार कर रहे हैं। तो ये विचार हम खंड खंड में कर रहे हैं। तो हमने अजंत अंगों का विभाग किया अंतिम अच के आधार पर, और हलंत अंगों का विभाजन किया हमने उपधा के आधार पर। किंतु जब प्रत्यय किदकित होता है तो तीन कार्य विशेष होते हैं। एक होता है ग्रह्यादि बच्यादि धातुओं का संप्रसारण, दूसरा होता है अनिदित धातुओं की उपधा के नकार का लोप, और तीसरा होता है अनुनासिकांत धातुओं के अनुनासिक का लोप। तो अनिदित धातुओं की उपधा के नकार का लोप तो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे बच्यादि ग्रह्यादि धातुओं को संप्रसारण। ये कैसे होता है और कब होता है, इसका विचार हम करेंगे। और उसके पहले ये बात अपनी बुद्धि में हम बद्धमूल रखें कि आधातुक प्रत्यय कित भी होते हैं, गित भी होते हैं, किंतु जो अपस्थ आधातुक होते हैं वो गित होते हैं। तो जो कार्य गित आधातुक प्रत्यय परे होने पर होगा वही कार्य अपस्थ आधातुक प्रत्यय परे होने पर भी होगा। इस बात को बुद्धि में निश्चय करके हम अब धातुओं को होने वाले संप्रसारण का विचार करते हैं। तो संप्रसारण का प्रकरण अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के प्रथम पाद में 6:1:13 से आरंभ होता है, जो कि 6:1:44 तक चलता है। शंगस संप्रसारणम पुत्रपत्योस तत्पुरुषे से लेकर विभाषा पर्यय तक ये संप्रसारण के सूत्र वहाँ दिए हुए हैं, जो अलग अलग प्रत्ययों के लिए संप्रसारण का अलग अलग विधान करते हैं। किंतु उनमें से जो सामान्य सूत्र हैं तो उनकी चर्चा हम प्रक्रिया के आरंभ में अभी करेंगे, और जो विशेष सूत्र जिस प्रत्यय के लिए कहे गए हैं उसी प्रत्यय के साथ उनका विचार हम आगे करेंगे। तो अभी हम दो सूत्रों की बात करते हैं। ये सूत्र हैं दो, 6:1:15 और 6:1:16। वचे स्वपि यजादि नाम किति, और दूसरा है ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यति नाम गीति च। तो वचे स्वपि यजादि नाम, ये जो धातु हैं वच्यादि, इन धातु को हम वच्यादि कहते हैं। इनको संप्रसारण होता है, कब होता है? किति। ये कित प्रत्यय परे होने पर होता है, अर्थात गित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता है। और जो ग्रहिज्या वै व्यधि सूत्र में पढ़े हुए धातु हैं 9, इनको कित में भी संप्रसारण होता है और गित में भी संप्रसारण होता है। तो जैसा प्राप्त होगा वैसा हमें समझ लेना चाहिए। तो वच्यादि धातु हैं 11, एक है वच और दूसरा है स्वप, और यजादि कह दिया। तो यजादि अंतर्गण में 9 धातु हैं। अष्टाध्यायी सहजबोध के दूसरे भाग में 140 पृष्ठ पर इन धातुओं के संप्रसारण की विधि लिखी हुई है। उसको खोलकर सामने रख लीजिए और उसके साथ इस व्याख्यान को सुनिए। तो वच्यादि धातु हैं 11, वच स्वप 2 और यजादि 9। इनको संप्रसारण होता है। कब होता है? कित प्रत्यय परे होने पर। तो संप्रसारण होता क्या है? तो संप्रसारण है एक यण संप्रसारणम, यण के स्थान पर इक हो जाना, इसका नाम है संप्रसारण। अर्थात या व राला के स्थान पर क्रमशः ई उ री री हो जाना। जब कोई सूत्र कहेगा संप्रसारण कर दीजिए तो हम या को बनाएंगे ई, वा को उ, रा को री और ला को री। तो ला तो किसी में है नहीं, तो हम 3 की बात करें। किंतु उसके पहले हम ये जान लें कि इनमें जो धातु एजंत है वे
व्येय और व्येय, इन धातुओं के अंत में ए है, ये एच है। और एजंत धातुओं के लिए हमने पढ़ा है आदेच उपदेशेषिति। जो एजंत धातु हैं उनके एच के स्थान पर आ आदेश हो जाता है। तो वे को वा, वे को व्या और वे को भा, ये आदेश हमें कर देना चाहिए पहले। किसी प्रत्यय लगने के पहले भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र ये नहीं कहता है कि इनको आत्व किस प्रत्यय के परे होने पर हो। ये सूत्र कहता है कि इन धातुओं का आत्व होता है और शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता है। तो किस प्रत्यय के परे होने पर आत्व हो ये नहीं कहा जा रहा है, किस प्रत्यय के परे होने पर ना हो ये कहा जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्व अनैमित्तिक है, जिसका कोई निमित्त नहीं है। तो हम इनको पहले आत्व कर लें। तो इन एजंत धातुओं को हम आत्व पहले करें, उसके बाद इनसे कोई प्रत्यय हम लगाएं। ये बात पहले समझ लेना चाहिए। तो हम दो बातें जान गए कि आदेश उपदेशी स्थिति से इनको पहले हम आत्व कर लें यदि एजंत हैं तो, क्योंकि आत्व अनैमित्तिक है। और दूसरी बात हम जान गए कि यण के स्थान पर इक्का होना ये संप्रसारण है। अब तीसरी बात हमें ये जानना चाहिए कि यदि किसी धातु में दो यण हैं, जैसे वृश्च में वा और रा दो यण हैं, व्यध में वा और या दो यण हैं, व्यच में वा और या दो यण हैं। तो ऐसे धातु जहाँ पर दो यण हैं वहाँ किस यण को हम संप्रसारण करेंगे? तो उसके लिए सूत्र है न संप्रसारणे संप्रसारण। संप्रसारण परे होने पर संप्रसारण नहीं होता। तो जहाँ दो यण हैं उसमें जो बाद वाला यण है उसको हम संप्रसारण करेंगे, पहले वाले को नहीं करेंगे। तो वृश्च में वा को छोड़ कर रा को करेंगे संप्रसारण, व्यच में वा को छोड़ करके या को करेंगे, व्यध में वा को छोड़ देंगे या को करेंगे। तो वृश्च में रा को, व्यध में या को, व्यच में या को संप्रसारण करेंगे, उसके पहले वाली यण को हम छोड़ देंगे। ये तीन बातें हमने जानी। और चौथी बात हमने जानी कि वच्यादि धातुओं को संप्रसारण होता है कित प्रत्यय परे होने पर, और ग्रह्यादि को होता है कित कित दोनों प्रकार के प्रत्यय परे होने पर। तो देखिए वच्यादि धातु हैं और कित प्रत्यय, तो ये संप्रसारण तो केवल आधातुक में होगा, क्योंकि साधातुक प्रत्यय कोई कित होता नहीं। तो इसके लिए हम कित का दोहन बताएंगे और ग्रह्यादि के लिए हम दोनों बताएंगे, गित आर्धातुक और अपित सार्धातुक। तो पहले हम वच्यादि धातुओं को लेते हैं। ये धातु है वच, इससे हमने भाव कर्मों से लट लकार लगाया तो साधातुक यक से यक हो गया। ये यक प्रत्यय कित है और आर्ध धातुक है, और ये धातु जो है ये वच्यादि है। ये वच्यादि धातु है 11, वच वप वस वह वध, ये 5 हो गए। यज स्वप ये तो 7 हो गए, और व्यय 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 ये 10 हो गए, और एक श्वी ये 11 है। तो वच से लगाया हमने यक, तो यक कित है, इसके परे होने पर इस वा को हो गया ऊ, बचा आ और च। जब वकार को संप्रसारण होकर उकार हो गया तो इसके बाद जो आ बचा इसको क्या करें? सूत्र आता है संप्रसारणाच्च। संप्रसारणाच्च, तो संप्रसारणात्म पंचमी है, तो संप्रसारण है ये। इससे परे जो है संप्रसारण के बाद जो बचता है उसको पूर्व रूप एकादेश होता है। तो पूर्व का रूप हो जाएगा किससे? संप्रसारणाच्च से। इसको पूर्व रूप हो गया तो बच गया उच्च, उच्यते। वच उच्च उच्यते। वप उप, जो आ बचेगा बीच में उसको हो जाएगा संप्रसारणाच्च से पूर्व।
इसको करते जाइएगा। वप उप उप्यते। अब देखिए लिखा है पुस्तक में, पढ़ते जाइए। वह उह उह्यते वद उद उद्यते और वस उस। जब इसको उस हो गया तो शासी वसी घसीनांच से, तो वस का जो दंत सकार है उसके स्थान पर शासी वसी घसीनांच सूत्र से मूर्धन्य आदेश हो गया। उच्यते तो वच उच्यते, वद उद्यते, वह उह्यते, वप उप्यते, वस उष्यते और स्वप सुप्यते। वकार को उकार हो गया। और ये जो 3 धातु हमारे हैं एजंत, उनको पहले हम बनाएंगे आ, ठीक है ना। तो ये वे आए, पहले इसको बनाएंगे हम व्या, फिर वा को छोड़ के या को करेंगे संप्रसारण। तो वा को तो छोड़ दिया और या को बनाया ई, और इसके बाद जो आ है इसको पूर्व रूप कर दिया संप्रसारणाच से। तो क्या बन गया, वा और ई और ये यक है। अब क्या करेंगे, तो ये ध्यान रखिए कि जब हम संप्रसारण करते हैं तो वच में जो संप्रसारण था वो अंत में नहीं था, और व्यय को जो संप्रसारण हुआ है ये अंग के अंत में है। तो सूत्र आता है हलह, यह 642। इसका अर्थ समझ लीजिए कि अंगावयव जो हल, अंग का अवयव जो हल, तो ये अंग है पूरा, प्रत्यय के पहले का भाग ये, इसका अवयव हल है वह। तदुत्तर जो संप्रसारण, उस हल से परे जो संप्रसारण, तो ये संप्रसारण हो गया। तदंत जो अंग, वो संप्रसारण जिसके अंत में है ऐसा अंग। तो पहले हल हो, हल के बाद संप्रसारण हो, और वो संप्रसारण अंग के अंत में हो, तो उसको दीर्घ हो जाता है। तो इस ई को दीर्घ हो गया, तो बन गया वी, वीयते। संप्रसारण को अंग के अंत में होना चाहिए और संप्रसारण के पहले हल होना चाहिए, ठीक है। अंगावयव जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, उसे दीर्घ होता है हला सूत्र से, तो वीयते, ठीक है ना। अब धातु लिया वेय, यहाँ की संज्ञा हो गई और इसको आत्म हो गया आदेश उपदेश स्थिति से, तो वा बन गया। इसके बाद जब यक आया तो वा को हो गया ऊ, आ को हो गया पूर्व रूप। अब इसको दीर्घ नहीं हो सकता उससे, हल से, क्योंकि इसके पहले हल है नहीं। ये तो अंग के अंत में हो गया पर इसके पहले हल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम दीर्घ करेंगे अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ। कृत भिन्न और सार्वधातुक भिन्न यकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो जो यक है ये न कृत है न सार्वधातुक है, ये विकरण है और आर्धधातुक है, और यकार आदि है। तो कृत भिन्न सार्वधातुक भिन्न यकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को दीर्घ होता है, उससे दीर्घ हो गया, तो बन गया ऊयते, वे ऊयते, ठीक है ना। यहां उससे क्यों किया, क्योंकि यहां हल उपलब्ध ही नहीं। हल को चाहिए पहले हल हो, बाद में संप्रसारण हो, संप्रसारण अंग के अंत में तो है पर इसके पहले हल नहीं है, इसलिए इसके लिए मार्ग बदलना पड़ा। अब धातु लिया भेय, पहले आत्म कर दिया, फिर यक प्रत्यय परे होने पर वकार को संप्रसारण किया उकार, आगे बच गया आ, इसको किया संप्रसारणाच से पूर्व।
अब ये हा और ऊ जो बचे ये अंग हैं, ये प्रत्यय, ये अंग भाग या प्रत्यय भाग है। तो अंग अवयव हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, इसको दीर्घ होता है किससे? हल से। तो बन गया हूयते। ऊयते में दीर्घ हुआ अप्रस्ताद धातु की दीर्घ से, और हुयते में दीर्घ हुआ हला से। ये सावधानी रखना है। और यज इज्जते, या वो ये हो गया यज इज्जते। और श्वी धातु है तो वकार को किया संप्रसारण उकार, और ई को किया संप्रसारण अच्छे से पूर्व रूप, इसको पूर्व रूप किया, इसको कर दिया हमने हल से दीर्घ। शूयते, श्वी शूयते। तो वच उच्यते, स्वप सुप्यते, यज इज्यते, वद उद्यते, वह उह्यते, वस उष्यते, वप उप्यते, वे ऊयते, वे हूयते, वे वीयते, अश्वी शूयते। अब हम लेते हैं ग्रह्यादि धातु। ये धातु 9 पढ़े गए। तो 9 में से जो वय धातु है ये स्वतंत्र धातु नहीं है। ये जो वे धातु पढ़ा गया अभी बच्चे आदि में, वेय, उसी के स्थान पर होने वाला आदेश है वय। वेयो वही सूत्र से लिट परे होने पर, लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर वे के स्थान पर वय आदेश विकल्प से होता है। तो वय को संप्रसारण केवल लिट में हो, इसको और कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि लिट परे होने पर ही आदेश होता है। तो ग्रह्यादि धातु हमारे 8 हैं, और जो वय है ये वे के स्थान पर लिट लकार में होने वाला आदेश वैकल्पिक। तो ग्रह, रा को संप्रसारण किया री, और जो आ बच गया उसको किया पूर्व, उसको करते जाएंगे हर बार, बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रह गृह, गृह्यते। और ज्या, या को किया संप्रसारण ई, तो बन गया जी, आ को हो गया पूर्व रूप। अब ये जी जो है संप्रसारण का ई, ये अंग के अंत में आ गया, अंग के अंत में आ गया, तो हला सूत्र से इसको दीर्घ किया, जीयते। ठीक है, ग्रहित ज्या। वह हमको मिलेगा केवल लिट में, वे का आदेश। तो इसमें जब व और य दो यण मिलने लगे, दो यण मिल रहे हैं, तो हमने पढ़ा न संप्रसारण है संप्रसारण। संप्रसारण परे होने पर जो पूर्व वाला है उसको नहीं होता संप्रसारण, तो किसको होता है? बाद वाले। तो न संप्रसारण है संप्रसारण सूत्र के अनुसार इसी या को संप्रसारण होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, पर हमें तो इसी को करना है। तो बिना सूत्र बनाए संभव नहीं है, तो पाणिनि सूत्र बनाते हैं, लिट वयो यह। लिट परे होने पर वह धातु की या को संप्रसारण नहीं होता, तो वा को हो जाता है उय, उय उय, ऊयतुः, ऊयुः। सर्वत्र संप्रसारण के बाद जो बचता है अच, उसको पूर्व हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। ऊयतुः ऊयुः, ऊयथुः ऊय, ऊयु ऊयिम। ग्रहित ज्या वय। अब लिया व्यध। व्यध में भी दो यण हैं, तो हमने बाद वाले या को किया संप्रसारण, तो बन गया विध। आ को हो गया पूर्व, विध विद्यते, व्यध विध विद्यते, व्यच विच विच्यते, वश उष उष्यते। और जो वृश्च है इसमें भी दो यण मिले, वा और रा, तो वा को छोड़ दिया, रा को किया संप्रसारण, तो वृश्च वृश्च्यते। तो ग्रह गृह्यते, ज्या जीयते,
और वय ऊयतु व्यध विद्यते, वश उष्यते, व्यच विच्यते और वृश्च वृश्यते। और प्रच्छ में रा को री किया तो पृच्छ्यते, और भ्रज के रा को संप्रसारण री किया तो भृज्यते। ये 9 उदाहरण हो गए। तो भ्रज में रा को तो हो गया संप्रसारण री, जो सा था इसको स्तोष विनाशु से बना शा, और झलाम जश झशी से इसको बन गया जा। भृज्यते ये हमने आधा तो प्रत्यय परे होने पर गृह्यादि वच्यादि धातुओं को संप्रसारण किया। यज्ञ का हमने बता दिया, कित का। तो गित का उदाहरण भी इसी प्रकार जानना चाहिए, पर यह जानना चाहिए कि गित परे होने पर वच्यादि को संप्रसारण नहीं होगा, केवल गृह्यादि को होगा। तो ग्रह में यंग लगाया, जरी गृह्यते, ज्या जी, जे जीयते, व्यध विध, वे विद्यते, व्यच विच, वे विच्यते, वृश्च वृश्च, वरी वृश्यते, प्रच्छ पृच्छ, परिपृच्छ्यते, भ्रज भृज, बरी भृज्यते। ये कित और गित दोनों के उदाहरण हमने देख लिए। अब क्या देखना चाहिए हमें? अपिस्तार धातु भी गित होते हैं, उनके परे होने पर भी ये संप्रसारण होगा। किसको होगा? गृह्यादियों को होगा, वच्यादियों को नहीं होगा, क्योंकि वच्यादियों को संप्रसारण कित परे होने पर, वच्यादियों को संप्रसारण कित परे होने पर होता है, और साधातु प्रत्यय कित होते नहीं, अपने साधातु गित होते हैं। तो साधातु प्रत्यय में कितने उदाहरण मिलेंगे? जो धातु गृह्यादि में कहे गए, उसमें से भी वह कुछ हो देंगे, क्योंकि लिट में होता है। तो गृह्यादि 8 ही मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे, 8 को होगा संप्रसारण अपित प्रत्यय परे होने पर। तो पहले 8 बता देते हैं। ये धातु ग्रह है, इससे लट प्रत्यय किया, विकर्ण आया क्रादिभ्य स्ना, स्ना में शकार की संज्ञा की, तो शित होने से सार्वधातुक हो गया, पप्पित न होने से अपे सार्वधातुक हुआ, अपे सार्वधातुक होने से गित हो गया। तो ग्रहित ज्या सूत्र से तो ग्रह के रा को संप्रसारण हो गया री, गृहणाति, गृहणाति, गृहणासी, गृहणामि, ये बन गया। इसी प्रकार ज्या धातु भी क्रियादिगण का है, तो ज्या स्ना और दी, ज्या को संप्रसारण हो गया तो बन गया जी, और हला से इसको हो गया दीर्घ तो बन गया जी। क्यों हुआ संप्रसारण? क्योंकि स्ना आपे सार्वधातुक होने से गित है, स्ना आपे सार्वधातुक होने से गित है, इसलिए हुआ। तो संप्रसारण हुआ और हला से दीर्घ हो गया। अब जब दीर्घ हो गया तो सूत्र आया पुआदी नाम ह्रस्व, उसने इसको ह्रस्व कर दिया तो बन गया जिनाति। और वय को छोड़िए, वय होता है लिट में, व्यध, व्यध ये धातु दिवादिगण का है, तो शन हो गया। शन प्रत्यय शित्वाद सार्वधातुक है, और अपे सार्वधातुक होने से गित है, गित होने से व्यध धातु को संप्रसारण हो गया ग्रही ज्या सूत्र से, तो बन गया विध। और ये शन विद्यति, विध होने के बाद दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ वही होता है जब संप्रसारण अंग के अंत में होता है, तो अंग के अंत में नहीं है तो विद्यति। तो ग्रहित ज्या वही व्यधि। अब आया वश धातु, ये वश धातु अदादिगण का है, इससे प्रत्यय लगाया तस अंति, यह पे साधातुक होने से गित है, अदादिगण का है तो विकरण नहीं है, शब का लुक हो गया, तो ये मिले पे साधातुक, तस थस था वसमस अंति,
ये सब अपिस्ता धातु होने से गित है, इसको संप्रसारण हो गया। उष अतः, वृश्य भ्रज जैसे इसको शाह हो गया, इसको ष्टुत्व हो गया। उष्टः उशंति, उष्टः उशंति, उष्ठा उष्ठ, उष्व उष्म, ये हो गया। अब ये देखिए 4 धातु बचे, व्यच, प्रच्छ, भ्रज, वृश्य। ये चारों धातु तो दादिगण के, इनसे जब हमने लट लकार लगाया तो बीच में विकरण आया तो दादिभ्या शाह। ये शाह प्रत्यय शित है, शित होने से सार्वधातुक है, और पित न होने से अपित सार्वधातुक है, और अपित सार्वधातुक होने से सार्वधातुक अपित सूत्र से गित है। तो जब ये गित हो गया तो ग्रहित ज्या वै व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यति नांगिति च सूत्र से इन चारों को संप्रसारण हो गया। तो इसमें या को हुआ संप्रसारण, तो व्यच विच विचति, पृच्छ पृच्छ पृच्छति, भ्रज भृज भृज्यति, और वृश्य वृश्य वृश्यति। यहाँ सा को शाह होकर के जा हो जाए। ये हमने पूरे ग्रह्यादि 8 धातुओं को अपित सार्वधातु प्रत्यय परि होने पर संप्रसारण किया। तो ग्रहित ज्या सूत्र किदगित आधातु प्रत्यय में संप्रसारण करेगा जैसे, उसी प्रकार अपित सार्वधातुक जो गित हैं इनके परे होने पर भी इन ग्रह्यादि धातुओं को संप्रसारण करेगा। ये हमने दोनों देख लिए। अब यहाँ एक बात का विचार और कर लेना चाहिए, वो यही करना चाहिए। वो ये विचार करना चाहिए कि सूत्र देखिए, इसमें कहा है ग्रहित ज्या वै व्यधि, ग्रहित ज्या वै व्यधि, 4 तो धातु कहे, और वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति, इन धातुओं को ष्टिप प्रत्यय लगा के कहा। ये तीतांति वाला ती नहीं है, ये ष्टिप है, इनको ष्टिप लगा के कहा। तो सूत्र बड़ा हो गया ना। ग्रह कहना छोटा है कि ग्रहणादि कहना छोटा है? तो सबको ऐसे कहते, तो क्यों भाई 4 तो आपने धातु कहे और 5 को आपने स्टिप लगाया, वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति, 5 पे आपने स्टिप लगाया। तो छोटे को बड़ा बनाया, तो इसके पीछे भगवान पाणिनि का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। तो उसका प्रयोजन बताते हैं कि जब ये धातु, ये 5 धातु जो स्टिप से बने हुए हैं, कौन कौन से? वश, व्यच, वृश्च, प्रच्छ और भ्रज। ये 5 धातु जब यंग लुगंत धातु बन जाएंगे, इनसे जब यंग होगा, यंग का लुक हो जाएगा, द्वित्व होकर जब ये यंग लुगंत धातु निष्पन्न हो जाएंगे तो ये कैसे बन जाएंगे देखिए। तो वश से बनेगा वावश, व्यच से वाव्यच, वृश्च से वावृश्च, और प्रच्छ से पाप्रच्छ, और भ्रज से बाभ्रज। ये 5 धातु बनेंगे यंग लुगंत। जब ये यंग लुगंत बन जाएंगे और इनके बाद जब कोई किदगित प्रत्यय आएगा तो इनको संप्रसारण नहीं होगा। तो ष्टिपा शपानुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन च यत्रैकाज ग्रहणम चैव पंचैतानि न यंगलुकी। कि सूत्र में जब कोई कार्य ष्टिप प्रत्यय लगा के कहा जाता है धातु को, वो कार्य यंगलुगंत धातु में नहीं होता। तो ग्रहित ज्या सूत्र में 5 धातुओं को ष्टिप प्रत्यय लगा के बोला गया है, और कार्य क्या कहा गया? संप्रसारण। तो इन 5 धातुओं को संप्रसारण नहीं होगा जब ये यंगलुगंत बन जाएंगे तो, ठीक है ना। तो इनसे हमने प्रत्यय लगाया तह, थह, थ, तस थस था। इनसे हमने प्रत्यय लगाए तस थस थ वस मस। ये सब अपित सार्वधातुक हैं, अपित सार्वधातुक होने से गित है। तो जब इन धातुओं का लट लकार हमने बनाया तो अपित सार्वधातुक प्रत्यय जो गित हैं इनके परे होने पर इनको संप्रसारण नहीं हुआ। तो वावष्टः वावशति, वाव्यक्तः वाव्यचति, वावृष्टः वावृश्चति, पापृष्टः
पा पृच्छति, बा भ्रष्टः, बा भ्रजति। इन यंगलुगंत धातुओं को कभी संप्रसारण नहीं होगा। 9 धातुओं संप्रसारण कहा, पर यदि ये यंगलुगंत हो जाते हैं तो संप्रसारण किसको होगा? ग्रहित, ज्या, व्यध, 3 को ही होगा। तो बिना स्टेप के 3 धातु कहे गए, ग्रहित, ज्या और व्यध। इनको कित-कित में संप्रसारण होगा, और ये 5 को कित-कित में संप्रसारण नहीं होगा। ये बताने के लिए धातु को स्थिपा निर्दिष्ट किया है। देखिए जाग्रह, इसमें जब पित प्रत्यय आएगा तीसी मी तो जाग्राढ़ी, जाघ्रक्षी, जाग्रहमी। जब अपित प्रत्यय आए तो जागृढ़, जागृहति, जाज्या, जाजीतः, जाज्यति, वाव्यध, वाविद्धः, वाविधति। तो अपित साधातुक में ये विध हो जाएगा, पित साधातुक में व्यध रहेगा, अपित साधातुक में विध हो जाएगा। ज्या धातु, पित साधातुक में ज्या रहेगा, अपित में जी हो जाएगा। ग्रह धातु, पित साधातुक में ग्रह रहेगा, अपित में गृह हो जाएगा। तो इस सूत्र के 2 हिस्से हैं। जो धातु स्टिप से कहे गए हैं वो जब यंगलुगंत बनेंगे तो उनको कित-कित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण नहीं होगा, और जो स्टिप से नहीं कहे गए हैं उनके यंगलुगंत बनने पर उनको संप्रसारण होगा यदि कित-कित प्रत्यय उनसे परे आता है तो ये 2 सूत्रों की पूरी बात हमने आपको बता दी। बहुत सावधानी से हम प्रत्ययों को पहचानें कि कित है कि कित है, अपित साधातुक है तो अतिदेश से कित है। तो इन प्रत्ययों के परे होने पर इन 2 सूत्रों से हम संप्रसारण करें और यंगलुगंत धातु के विषय में सावधान रहें। ये तवज्जो।